हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी नेट गेट जैम सारे ही एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और ऐसी सिचुएशन में नेचुरली काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर बिल्डअप होता है और उससे अल्टीमेटली मेन एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो सकता है। तो एग्ज़ाम से पहले हम लोग कैसे अपने माइंड को शांत रख सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, टेंशन होने की बहुत सारी रीजंस हो सकती है। जैसे कि मानो ये हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको टेस्ट सीरीज में काफ़ी कम मार्क्स मिले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बस आपको एग्ज़ाम के बारे में सोच सोच के ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो देखो, अगर सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से टेंशन हो रही है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अभी कुछ और नए चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश मत करो। आपने पहले जो पढ़ा है उसी को ही ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि देखो अभी आप जो नया वाला चैप्टर पढ़ने की कोशिश करोगे वो तो ठीक से कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अपने पहले जो पढ़ा है वो भी ठीक से रिवाइज नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा हो कि आपको टेस्ट सीरीज में पहले कम मार्क्स मिले हो, इसके वजह से आप टेंशन कर रहे हो, तो अभी के लिए आप टेस्ट सीरीज को छोड़ दो। भूल ही जाओ कि आपने कभी टेस्ट सीरीज नाम के किसी चीज में अपियर किया था। अगर टेस्ट सीरीज के बारे में आपको सोचना ही है तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप ये फिगर आउट करो कि आपने टेस्ट सीरीज में कैसे वाले गलतियां किया था, और फिर उन वाले गलतियों को आप एक जगह नोट डाउन करो और मेन एग्जाम के पहले उस वाले पेज को एक बार देख के जाना, ताकि मेन एग्जाम में आप वही वाले गलतियों को रिपीट ना करके आओ। बाकी देखो, टेस्ट सीरीज का रिजल्ट और मेन एग्जाम का रिजल्ट बिल्कुल भी प्रोपोर्शनल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स मिले हो और मेन एग्जाम में जाके अच्छे स्कोर मिल जाए, तो उसके बारे में अभी ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा हो कि आपको बस एग्जाम के बारे में सोच सोच के ही बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो ऐसे में आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर सकते हो, जो आपके स्टेज में हो या फिर कभी ना कभी आपके जैसे सिचुएशन में था। तो वो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उसको समझेगा और फिर आपको थोड़ा सा वो मोटिवेट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को भी कॉल करके उनसे बात कर रहे हो, एग्जाम के बारे में पूछ रहे हो कि तुम्हारा कैसा हुआ है प्रिपरेशन, तुमने कौन कौन से वाले चैप्टर्स पढ़ा है, तुम्हारा कैसा टेस्ट सीरीज में रिजल्ट था, ये सब कुछ। तो देखो, इससे भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो बस आपको अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोल दे कि नहीं, हमारा तो बहुत अच्छे से हो गया है, हम तो आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ये सब कुछ। तो तब आपको थोड़ा सा लग सकता है कि नहीं, पता नहीं, बस हमारी ही सिचुएशन खराब चल रहा है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि वो आपको ये बोल दे कि एग्जाम तो बहुत टफ होता है, हमसे कभी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम के पहले आपको ऐसी कन्वर्सेशन से दूर रहना चाहिए। आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जो आपको थोड़ा सा सहारा दे, आपको थोड़ा मोटिवेट करे कि नहीं, तुम ऑब्वियसली कर लोगे, तुम में वो कैपेबिलिटी है। मतलब ऐसे पॉजिटिव कन्वर्सेशन करना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा दोस्त ना हो तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप अभी 2-3 दिन के लिए आपके पढ़ाई का जो टाइम है उसको थोड़ा कम करके, आपकी अगर कोई हॉबी हो, मतलब जैसे आपको अगर ड्राइंग करना या फिर सिंगिंग, इन सब चीज़ों में अगर इंटरेस्ट हो तो आप इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे 2-3 दिन के बाद आपको खुद से ही लगेगा कि नहीं, अभी हमको पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा हॉबी भी ना हो तो तभी भी आप मतलब थोड़ा वॉक पे जा सकते हो। मानो कि आप सुबह थोड़ा वॉक पे चले गए, या फिर आप इवनिंग वॉक करके आओ थोड़ा, या फिर आपके घर के छत पे जाके थोड़ी देर फ्रेश हवा में घूम के आओ, तो इन सब चीजों से भी काफी माइंड फ्रेश होता है। लेकिन इस टाइम पे आपको ज्यादा मूवीज या फिर सीरीज ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, या फिर आपका जो नोट्स है उसके अलावा किसी दूसरे स्टोरी बुक्स भी ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में भी दिमाग में काफी ज्यादा घूमती रहती है और फिर उससे आपका प्रिपरेशन इफेक्ट हो सकता है। और एग्जाम के अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो या फिर जैसे वाले वीडियोस में क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट किया जाता है। या फिर मानो जो सारी लाइव वीडियोस चलती है 3-4 घंटे की, मतलब जो मैराथन करके जो सारी वीडियोस चलती है, जहाँ पे उन लोगों के अकॉर्डिंग जैसे वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या फिर जैसे वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन सब चीजों से अभी आपको दूर रहना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है कि इन सब चीजों को देख के कोई फायदा होता है, क्योंकि देखो, एग्जाम के पहले एग्जाम का क्या क्वेश्चन हो सकता है या फिर उस वाले एग्जाम में क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा होगा, ये सारी चीजें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर इतना ही आसान होता
तो ऐसे वाले एग्जाम में सक्सेस रेट और भी ज्यादा होता। कि देखो हम लोग बच्चे तो रहे नहीं अब, तो इतने साल पढ़ाई करने के बाद हमको तो पता ही है कि एग्जाम के पहले कैसे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। तो क्या जरूरत है दूसरे की स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की। मतलब कि मानो ऐसा हो सकता है कि आपको दिन में पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप रात में पढ़ो तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वैसे ही पढ़ाई करोगे। कोई दूसरा अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में कैसे पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग कितने घंटे पढ़ना, या फिर दिन में पढ़ना या फिर रात में पढ़ना इफेक्टिव है, इन सारी चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बस एग्जाम के पहले आपको रात में अपनी नींद कंप्लीट करनी है, मतलब स्लीप डिप्राइव्ड होके आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। इससे आपका जो ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल है वो कम हो जाता है। बाकी आप उससे पहले कभी भी पढ़ो, कितने घंटे पढ़ो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मानो आपका एग्जाम का जो सेंटर है वो आपके घर से थोड़ा दूर है, मतलब कि मानो आपको थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है, या फिर आपको एक दिन पहले से जाके वहां पे रुकना पड़ रहा है। तो ऐसे वाली सिचुएशन में मेरे अकॉर्डिंग बेहतर यही है कि आप अपने किसी पेरेंट के साथ जाओ या फिर आप अकेले जाओ। क्योंकि देखो अगर आप दोस्तों के साथ जाओगे तो फिर आप पढ़ाई से थोड़ा डेविएट हो सकते हो, और फिर दोस्तों के साथ ऐसे ही इधर उधर की बातों में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने कुछ नोट्स कैरी करो और फिर उनको ही ऑन द वे पढ़ो। एग्जाम हॉल में भी जाके अगर आपकी किसी दोस्त के साथ मुलाकात हो जाए तो उनके साथ बस नॉर्मल हाई हेलो करो, लेकिन उनके साथ ज्यादा कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व मत हो। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एग्जाम के पहले किसी भी तरह की अननेसेसरी इंटरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं रहती है। बाकी ऑब्वियसली आपका एग्जाम है, जिन सारी चीजों को करने से आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, आप ऑब्वियसली उन चीजों को फॉलो करोगे। कुछ चीजें अगर मेरे लिए इफेक्टिव हो, जरूरी नहीं है कि वो चीजें आपके लिए भी काम करे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। एग्जाम के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका एग्जाम जरूर से क्वालिफाई होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।